एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th हिस्ट्री एग्जाम्स। ओके, सो बिफोर दिस आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोस ऑफ द सेम एंड इट इज़ द पार्ट 3 जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड आंसर्स देंगे। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हमारा जो पहला सोर्स है इट इज फ्रॉम द चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है, सो द टाइटल इज एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। यहाँ पर आपको बताया गया है अबाउट इब्न बतूता, जो उनका ट्रैवल अकाउंट है उसके बारे में कंटेंट दिया है। सो लेट अस रीड इट आउट फर्स्ट। दिस इज व्हाट इब्न जुज़े हु वाज डेप्यूटेड टू राइट व्हाट इब्न बतूता डिक्टेटेड सेड इन हिज इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो हु इज इब्न जुज़े? ये वो इंसान है जिन्होंने इब्न बतूता की ट्रैवल अकाउंट को प्रिपेयर किया है। जो भी इब्न बतूता ने उनको डिक्टेट किया, दैट ऑल ही हैज रिटन। ओके, अ ग्रेशियस डायरेक्शन वाज ट्रांसमिटेड बाय द रूलर दैट ही इब्न बतूता शुड डिक्टेट an account of the cities which he had seen in his travel and of the interesting events which had clung to his memory, and that he should speak of those whom he had met, of the rulers of countries, of their distinguished men of learning and their pious saints. Accordingly, he dictated upon these subjects a narrative which gave entertainment to the mind and delight to the ears and eyes, with a variety of curious particulars, by the exposition of which he gave edification, and of marvelous things by referring to which he aroused interest. ओके, सो दिस इज़ योर कंटेंट। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने जहाँ पर भी ट्रैवल किया, इब्न बतूता ने जहाँ पर भी ट्रैवल किया वहाँ के रूलर्स के बारे में, जो अलग अलग लोगों से उन्होंने चीज़ें सीखी उसके बारे में, एंड उनके सेंट्स के बारे में, जो संत होते हैं उनके बारे में उन्होंने चीज़ों को डिक्टेट किया एंड ही रोट इट डाउन। सो लेट अस सी दी क्वेश्चंस विच फॉलो। यहाँ पर हमारे पास में 3 क्वेश्चंस हैं which are number first, who was Ibn Juzay? So ये कौन है? Answer is in the very first line. He was deputed to write what Ibn Battuta dictated. Next question is what instructions were given by the king to Ibn Battuta? तो इब्न बतूता को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे रूलर के द्वारा? तो उनको बोला गया था टू डिक्टेट अकाउंट ऑफ द सिटीज़ जहाँ पर भी वो विजिट करते हैं अपने ट्रैवल के दौरान, एंड उनको ये भी बोला गया था टू रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग इवेंट्स। रूलर से मुलाकात करने के अलावा जो भी इंटरेस्टिंग इवेंट्स उन्होंने फेस करे उनको भी डिक्टेट करने को बोला गया, एंड जो भी अलग अलग चीज़ें उन्होंने अलग अलग आदमियों से सीखी, जो सेंट्स होते हैं, अलग अलग कंट्री के संत होते हैं, उनसे जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी हर वो चीज़ उनको डिक्टेट करने को बोली गई थी बाय द रूलर। ओके, यू कैन सी इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड इन द स्टार्टिंग लाइन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ही शुड डिक्टेट एन अकाउंट ऑफ द सिटीज़ विच ही हैड सीन इन हिज ट्रैवल एंड ऑफ द इंटरेस्टिंग इवेंट्स विच हैड क्लंग टू हिज मेमोरी, एंड दैट ही शुड स्पीक ऑफ दोज whom he had made. So यहाँ से till here you can write it in the answer their pious saints. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। Next question is from where had Ibn Battuta come, which places or regions he visited, tell any one problem that he faced during his travel. तो ये चीज़ हमको चैप्टर में बता रखी है। He had come from Morocco and उन्होंने कई सारी जगहों पर विजिट किया है, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। ठीक है, एंड एक प्रॉब्लम बतानी है जो उन्होंने फेस करी थी अपने ट्रैवल के दौरान, तो इट वाज कि उनको हाईवे रोवर्स को फेस करना पड़ा था। ठीक है, रोवर्स यानी कि जो लूटपाट करते हैं वो लोग। ठीक है, so there you go, here are your answers, just read it out once, pause the video, read it and it will be clear. Okay, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सोर्स। अगेन सेम चैप्टर से ही है। द टॉपिक इज ट्रेवलिंग विद द मुगल आर्मी। ओके, so let us see the text first. Bernier often traveled with the army. This is an excerpt from his description of the army's march to Kashmir. I am expected to keep 2 Turkoman horses, and I also take with me a powerful Persian camel and driver, a groom for my horses, a cook and a servant to go before my horse with a flask of water in his hand, according to the custom of the country. I am also provided with every useful article, such as a tent of moderate size, a carpet, a portable bed made of 4 very strong but light canes, a pillow. ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है क्या क्या चीज़ें उनके पास में है, क्या क्या चीज़ें उनको दी गई थी। ठीक है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड आउट द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस पर जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु वाज बर्नियर, whom did he dictate his most famous creation? ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको सोर्स में कुछ भी नहीं मिलेगा, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इट, आपको खुद ही आंसर करना है। इट इज़ अ चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन। ओके,
तो वी विल राइट इट वेरी सिंपली। बर्नियर कौन थे? तो ये एक फ्रेंच ट्रेवलर थे एंड ये इंडिया में रहे थे 12 साल, राइट, फ्रॉम 1656 टू 1668। ओके, एंड ये जो है मुगल कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। ऑल्सो बर्नियर जो है वो प्रिंस दारा शुको के फिजिशियन थे, ठीक है, जो कि एम्परर शाहजहां के एल्डेस्ट सन थे। एंड इन्होंने अपनी मेजर राइटिंग्स डिक्टेट करी हैं लुइस 14 को, जो कि फ्रांस के किंग थे। ओके, सो इस तरह से यू कैन राइट द आंसर। टिल देन लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। ठीक है, तो ये आंसर हमें सोर्स में ही देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखो हमारी जो फर्स्ट लाइंस हैं, आफ्टर इट इज रिटन आर्मीज मार्च टू कश्मीर, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टेड टू कीप 2 गुड टर्कमन हॉर्सेस, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सेप्ट फूड मटेरियल व्हाट एल्स वाज ही गिवन, नेम एनी 8 थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखी हुई है, इनमें से आपको वो चीज़ें लिख देनी है, कोई भी 8 खाने के अलावा कोई भी 8 आइटम्स बताने हैं, ठीक है। सो देयर यू कैन राइट अ पावरफुल पर्शियन कैमल एंड ड्राइवर, अ ग्रूम फॉर हिज हॉर्सेस, अ कुक, सर्वेंट, टेंट ऑफ मॉडरेट साइज, कारपेट, केन्ड पोर्टेबल बेड हो जाएगा, पिल्लो हो जाएगी, मेट्रेस हो जाएगी, है ना। सो यू हैव टू राइट एनी 8, ओके, राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 थिंग्स गिवन टू हिम टू ईट। तो खाने के लिए कोई भी 4 चीजें बता देनी है, विच आर एक्सीलेंट राइस हो जाएगा, स्वीट बिस्किट्स फ्लेवर्ड विद एनाइस हो जाएगा, लाइम्स, शुगर, दीज ऑल थिंग्स यू कैन राइट इन द आंसर, ठीक है। ये तो काफी ज्यादा ही सिंपल से आंसर्स हो जाएंगे, बिकॉज यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट क्लियरली। कोई भी 4 चीजें आपको लिख देनी है, ओके। तो चलिए एक बार लेट अस हैव अ लुक ऑन द आंसर्स। सो फर्स्ट आंसर में आपको बर्नियर के बारे में बताना था। तो बर्नियर वाज अ फ्रेंच ट्रैवलर, ही रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 12 years, दैट इज फ्रॉम 1656 to 1668. He was closely associated with the Mughal court. He was a physician to Prince Dara Shikoh, the eldest son of Emperor Shah Jahan. He dedicated his major writings to Louis XIV, the King of France. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, यू कैन सी इट। एंड थर्ड फोर्थ की भी मैंने बता दी है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट आउट वंस, ओके। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ओके। सो द टॉपिक इज फ्रॉम द 5th रिपोर्ट। तो 5th रिपोर्ट से कुछ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है एंड द क्वेश्चंस दैट फॉलो यू हैव टू आंसर देम, ओके। सो चलिए लेट अस रीड आउट द कंटेंट फर्स्ट। रिफरिंग टू द कंडीशन ऑफ जमींदार्स एंड द ऑक्शन ऑफ लैंड्स, द 5th रिपोर्ट स्टेटेड। देखो यहाँ पर आपको बताया गया है ऑक्शन के बारे में, ठीक है, जो जमींदारी को ऑक्शन किया जाता था जब वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे, उसी से रिलेटेड टेक्स्ट दिया गया है। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पर ही आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द 5th रिपोर्ट। तो 5th रिपोर्ट है क्या? देखो 5th रिपोर्ट जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी गई थी 1813 में, ठीक है। एंड इसको 5th रिपोर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये एक रिपोर्ट की सीरीज की 5वीं रिपोर्ट है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क को एक्सप्लेन करती है, विच मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स सबमिट करी जाती थी कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। एंड इसको 5th रिपोर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उन सीरीज की 5वीं रिपोर्ट है, ठीक है। इससे पहले 4 रिपोर्ट सबमिट करी जा चुकी हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड इट से अबाउट द ऑक्शन ऑफ लैंड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो पाता था टाइम से, तो लैंड्स को ऑक्शन कर दिया जाता था टाइम टू टाइम, है ना, यानी कि नीलामी कर दी जाती थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द जमींदार्स। तो क्योंकि कंटेंट में हमको ऑक्शन के बारे में बताया गया, अब ऑक्शन तभी होता था जब जमींदार प्रॉपरली रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जमींदार की कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग थी, काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। उनकी जो ज़मीनें हैं वो बेची जा रही थी, ऑक्शन करी जा रही थी, एंड उनको जो है काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी का भी सामना करना पड़ा था, ठीक है। एंड समटाइम्स दे वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू, अब पे नहीं कर पा रहे हैं तभी तो ऑक्शन हो रही है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस एज वेल। तो चलिए एक बार हम आंसर्स देख लेते हैं किस तरह से वी विल राइट देम। तो पहले हमें 5th रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना है। द 5th रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट in 1813. It was called so because it was a 5th in the series of reports submitted about the working and administration of East India Company in India. Okay. Second answer हो जाएगा, it stated that the revenue was not collected in time, so the lands were auctioned from time to time. Third answer में आपको जमींदार की condition explain करनी है। तो the condition of zamindars was deteriorating, their lands were being auctioned, they faced poverty and collapse of the zamindari system, they were sometimes unable to pay the revenue. Okay. ओके हमारा अगला सोर्स भी सेम चैप्टर से ही है, कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, एंड द टॉपिक इज ऑन क्लियरेंस एंड सेटल्ड कल्टिवेशन, ठीक है।
So passing through one village in the lower Rajmahal hills, Buchanan wrote, the view of the country is exceedingly fine, the cultivation, especially the narrow valleys of rice winding in all directions, the cleared lands with scattered trees and the rocky hills are in perfection. All that is wanted is some appearance of progress in the area and a vastly extended and improved cultivation, of which the country is highly susceptible. Plantations of asan and palas for tasar silkworms and lag should occupy the place of woods to as great an extent as the demand will admit. The remainder might be all cleared and the greater part cultivated, while what is not fit for the purpose might rear plamira एंड महुआ. ओके, तो बेसिकली यहाँ पर राजमहल हिल्स का जो व्यू था उसको एक्सप्लेन किया गया है. तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, द व्यू ऑफ विच रीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय बुकानन. तो पहला फर्स्ट लाइन में गिवन है, here Buchanan has described the landscape of a village in the lower Rajmahal hills. Okay, second question is, give any 4 features of the view of the region described by him. तो 4 फीचर्स दे देने हैं व्यू के, जो व्यू डिस्क्राइब किया है उसके 4 फीचर्स यू हैव टू गिव. तो आंसर हो जाएगा, द व्यू ऑफ द विलेज इज वेरी फाइन, इट हैड द नैरो वैलीज ऑफ राइस वाइंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस, इट हैड द क्लियर्ड लैंड्स विद स्कैटर्ड ट्रीज, इट हैड रॉकी हिल्स विच सीम्ड डिस्टिंक्टिव बिकॉज ऑफ परफेक्शन. ठीक है, तो ये सारे आंसर्स आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, काफी क्लियरली मेंशन्ड है. देयर इज नथिंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, यू कैन चेक इट आउट. ओके, क्लियरली हमको विजिबल है आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गार्डन्स ऑफ दिस रीजन विच थिंग्स एक्सेप्ट द वुड कुड बी ग्रोन, वेयर कुड द प्लामेरा एंड महुआ ट्रीज बी ग्रोन. ठीक है, तो वी कैन सी द आंसर इन द लास्ट लाइन्स. यहाँ पर गिवन है कि वुड की जगह पर यहाँ पर तसार, सिल्क वॉर्म्स और लैक को डेवलप किया जा सकता है. ओके, next question is, when Buchanan wrote about the view of a country, which feature did it have. तो जब बुकानन ने इस लैंडस्केप को एक्सप्लेन किया तो इस लैंडस्केप के क्या फीचर्स दिखाई दे रहे हैं. तो अगर हम देखें, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें टेक्स्ट को, तो हमको पता चलता है कि बुकानन ने इस लैंडस्केप के बारे में केवल यही नहीं लिखा है कि यहाँ पर क्या है और कैसा ये लग रहा है, बल्कि उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि इस एरिया को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और कल्टिवेबल बनाया जा सकता है. कैसे बनाया जा सकता है वो भी उन्होंने बताया है कि यू कैन ग्रो आइदर तसार, सिल्क वॉर्म्स एंड लैग, ताकि इस एरिया को जो है और भी ज़्यादा कल्टिवेबल और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके. ठीक है, सो ये चीज़ यू कैन राइट इट डाउन इन योर आंसर्स. तो चलिए, लेट अस सी द आंसर्स वंस. पहला आंसर, इट इज वेरी क्लियर, बुकानन हैज डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ अ विलेज इन द लोअर राजमहल हिल्स. ठीक है, सेकंड में आपको व्यूज के बारे में 3 फीचर्स बताने, 4 बताने हैं, तो दैट यू कैन राइट इट. ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ वुड्स द गार्डन्स ऑफ तसार, सिल्कवर्म्स एंड लेक कैन बी डेवलप्ड. ठीक है, एंड फोर्थ आंसर किस तरह से लिखेंगे ये आप यहाँ पर देख लीजिए. व्हेन बुकानन रोट अबाउट अ लैंडस्केप, he did not merely describe what he saw and what the landscape was like, but he also described how their landscape could be more productive for the cultivation of crops. ठीक है, यहाँ पर बुकानन ने केवल ये नहीं बताया कि लैंडस्केप में उन्होंने क्या देखा या फिर ये लैंडस्केप कैसा लगता है, बल्कि उन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि इसको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और कल्टिवेबल कैसे बनाया जा सकता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन इन एडिशन. एंड यहाँ पर जो है वी हैव प्रैक्टिस्ड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपने इसके अलावा जो पहले 2 पार्ट्स है वो नहीं देखे हैं, देन डू वॉच देम एज वेल. एंड फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.